जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 11। उम्मीद है कि आप लेक्चर 10 तक अच्छा से देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आप पीछे के लेक्चर कंप्लीट नहीं कीजिएगा ना तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये फुल गारंटी है, क्योंकि जो पढ़ाई है ना वो आपको रेगुलर का चीज़ है। आप सोचिएगा ना कि आज नहीं पढ़ेंगे और फिर एक बैग हम 2 दिन के बाद जाएंगे कोचिंग में, तो आपको पढ़ाई नहीं होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कभी कभी कि जब आप ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास जब क्लास 20 कर दीजिएगा और आगे जब पढ़ेगा तो आपको नॉलेज नहीं आएगा, समझ में नहीं कुछ आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बीच में क्लास छोड़ दिए हैं। इसलिए कहते हैं ऑनलाइन टाइम है, आप लेक्चर पर लेक्चर देखिए और रेगुलर देखिए। आपको लेक्चर 11 है तो 10 देखे होंगे, 9 देखे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको रेगुलर लेक्चर देखना है। आपको जब टाइम मिलेगा तब देखिए, यही तो है ऑनलाइन में। आपको जब टाइम मिलेगा तब देख सकते हैं ना। तो आज समझते हैं कि y के पावर x है और x के पावर y है, ये दोनों का डिफरेंशियल निकालना है। तो ये कहीं ना कहीं पावर है। क्या है? पावर है। तो पावर वाला को हम सोल्व करने का आप लोग का तरीका बताए थे क्या? दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लिए। जैसे हम लॉग लेते हैं, लॉग आगे ले लेंगे तो यहाँ पर क्या है, y के पावर x है। यहाँ लॉग लेंगे तो इसका कितना है, x के पावर y है ना। लॉग लाने से क्या होता है ना कि जो पावर है ना, पावर वो आगे आ जाता है। तो y के पावर x था तो x log y हो गया बराबर। यहाँ देखिए y आगे आ जाएगा तो y log x हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों क्या है, दो फंक्शन गुना में है। तो दो फंक्शन जब गुना में रहता है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए सीख चुके हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखते हैं WRT, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के सापेक्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। अब चलिए समझते हैं। जब दो फंक्शन गुना में रहेगा और उसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम आप लोग फॉर्मूला पढ़ाए थे कि बाबू पहले अगर डिफरेंशिएशन करना है, पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन किसको, x को। अब एक हो गया log y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो dx हो गया बराबर। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन y इंटू लॉग एक्स, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के। जब दो फंक्शन गुना में रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो सबसे आसान तरीका बोले थे, पहला के कीजिए डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है, x है, और बटन क्या है, dx हो गया। और दूसरा को रखिए बगल में, रख लिए प्लस, फिर इसका उल्टा कीजिए। अब पहला की डिफरेंशिएशन दूसरा गुना में रखे तो आप क्या कीजिए, पहला को रखिए बगल में और दूसरा को कीजिए डिफरेंशिएशन, है ना। बटा में क्या है, dx बराबर। यहाँ देखिए पहला का डिफरेंशिएशन y बटा में dx और दूसरा क्या हो जाएगा, गुना में रख दिए प्लस, y को बगल में रखिए। अब इसका डिफरेंशिएशन log x बटा में dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक। तो एक हो गया, है ना, इंटू log y प्लस यहाँ कितना हो गया, x हो गया। log y है, क्या है, log y। तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बटा जो y है तो y नीचे आ जाएगा, है ना। x रहता तो x होता, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और x के जब कुछ भी रहेगा हम उसको बटा में लेके आएंगे। अब log के किए तो 1/y हो गया। अब y के करेंगे तो dy/dx हो गया। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर y है और नीचे x के रिस्पेक्ट में करना था, तो आपको dy/dx बचेगा, है ना। आपको ये तभी खत्म होगा जब ऊपर दोनों सेम रहेगा, नहीं मिलेगा छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना आ गया, log x और dy/dx, है ना। इसको थोड़ा सा सजा दिए हम, प्लस यहाँ कितना हो गया, y log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, और x का 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। log देखिए यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है। dy/dx के दोनों अपने पास रखिए। तो यहाँ देखिए x गुने 1 तो कितना हो गया, x
अब बटा में कितना हो गया वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई यहाँ पर है, इसको इधर लेके आइए, जब ये प्लस में कुछ नहीं तो प्लस में है तो इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हो गया ना, माना डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, इसको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये दोनों को अपने पास, ये तो पहले से था यहाँ पर, इसको जब इधर इधर लेके आए हम तो प्लस से माइनस हो गया बराबर में, है ना। अभी देखिए y गुण 1 तो y बटा कितना हो गया x। अब देखिए इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, इसको रख दिए, अब यहाँ इसमें भी नहीं है, इसको इधर लेके आइए तो माइनस x गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो log y हो गया ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो जब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x सॉरी यहाँ पर x बटा में y है, मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स था, इसको निकाल लिए तो क्या बच गया x बटा y माइनस यहाँ कितना बच गया log x, है ना बराबर में। अब यहाँ देखिए आप यहाँ एक तरीका अपना सकते हैं, इसके बटन में कुछ नहीं होगा तो एक तो होगा ना, तो 101 कैल्शियम x हो जाएगा। देखिए जो आपको गणित के जड़ जो किताब बना है ना, हम बार बार समझाते हैं कि अगर वो कंप्लीट हो गया ना, गणित के जड़ कंप्लीट हो गया तो हम बता रहे हैं कभी जिंदगी में मैथ समझने में दिक्कत नहीं होगा और मैथ में आप बेहतर बन जाइएगा। कोई बच्चा बोलता है कि सर गणित के जड़ कौन क्लास के हैं, बाबू वो क्लास के है ना जिसको पढ़ने से कभी मैथ में विकलांग नहीं बनिएगा, मैथ से दूर भागिएगा नहीं, है ना। गणित के जड़ का ये पावर है आपको। कितना भी बच्चा हम देखते हैं 100 में 90% 95% बच्चा मैथ में कमजोर होता है, हम दावा करते हैं कि अगर गणित के जड़ आप पढ़ लीजिएगा ना, या कोई बच्चा के गणित के जड़ आप पढ़ा दीजिएगा, जो किताब मेरे हम बनाए हैं, हम दावा करते हैं कि कभी जिंदगी में उसको मैथ समझने में दिक्कत नहीं होगा, और कहीं भी जब 10th 12th के कहीं भी कोचिंग कर लेगा उसको कभी ही नहीं लगेगा कि हम कहीं ना कहीं मैथ में कमजोर हैं। बस आप एक बुक पढ़ा दीजिएगा, मात्र 180 पेज के है बस, है ना, 200 रुपये सिर्फ दाम है ना, ऑनलाइन लीजिएगा 200 पड़ेगा, 200 में आगे चल के आपको और कम में मिलेगा, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में जब हम बुक लाएंगे ना तो उसमें कम लाते हैं, तो कम कोई भी चीज लीजिएगा तो पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे आगे चल के जैसे आप लोग का प्यार है मिलेगा तो उसको क्या करेंगे कि और ढेर सारे बुक हम लाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा 200 से कभी कम से कम 150 120 या हार्डली से 100 रुपये भी कर देंगे। लेकिन बात है कि पहले आप लोग प्यार दीजिए, पहले आप लोग उसको पढ़िए, तब लगेगा ना कि हाँ सर बना है ना गणित की जड़ कुछ है, एकदम सिंपल में है, कोई इसमें लैंग्वेज के झंझट नहीं है। आप एक बार पढ़िए तो आप भी दीवाना हो जाएगा गणित के जड़। नाम सोचिए ना कितना मस्त है गणित के जड़। हम कहीं ना कहीं देखें कि बच्चा लोग कमजोर कैसे हो रहा है भाई, है ना। हम शुरू से हम लोग इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बुक पढ़ते हैं, खूब धर के देखते हैं कि मैथ में लैंग्वेज डल है, बच्चा का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, पहले बिना लैंग्वेज के दीजिए उसको, है ना, बेसिक को कंप्लीट कीजिए। हम उसमें एक तरह से जैसे जीके जीएस में लूसेंट आता है ना ज्ञान, मतलब क्या उसको बोलते हैं जीके जीएस का, ठीक उसी प्रकार ये आपको मैथ में गणित का जड़ है। गणित का जड़ ऐसा जड़ है कि आपको पढ़ने के बाद कभी मैथ में विकलांग नहीं होने देगा। हाँ अच्छा स्कोर कीजिएगा, है ना, तो ई पावर होता है। जो कंपटीशन बच्चा है, जो 12th में है, लगता होगा कि हमको कहीं ना कहीं मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़िए, एक बार देखिए तो छोटा बुक है या पतला बुक है, पढ़ के देखिए ना, बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। तो जाइए ऑनलाइन सर्च कीजिए, है ना, उसको मंगवाइए। अब देखिए एक 1 कैल्शियम x हो गया, जैसे x से भाग देंगे तो एक आएगा, एक गुना y तो y हो गया, माइनस एक से हम भाग दिए तो कितना हो गया x हो गया, अब गुना करेंगे तो x log y हो गया, है ना। अब कुछ पूछा कहीं समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं क्या भिन्न के घटा हुआ है, कोई बात कर रहे हैं। देखिए तो अब नीचे कट नहीं रहा है ना, चलिए इसको यहाँ देखते हैं, इसको मिटाते हैं, बाद में थोड़ा बनाते हैं इसको, क्योंकि जगह थोड़ा कम जाता है ना। यहाँ देखिए अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है तो बराबर में जो है उसको अच्छा से लिख दीजिए, y बटा में x log y बटा में x। अब जैसे यहाँ गुना में है तो इसको हम जैसे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाग में, तो भाग में कितना है x बटा में y माइनस log x हो गया। अब समझिए
इसके बटन में क्या है, एक है, ठीक है। ऊपर लग जाइए y माइनस एक्स लॉग वाई। अब देखिए बटन में कितना है, एक्स है, y एक एलसीएम y हो गया, y से भाग देंगे तो x आ जाएगा, माइनस एक से भाग देंगे y में तो आ जाएगा y log x आ जाएगा। अब इस तरह से इसके बटा में ही है, इसके बटा में ही है, तब कैसे करेंगे, तो उसका भी सबसे आसान तरीका बताए हैं कि अगर 5/2 है, अब अगर 3/4 है, अब इसको लिखना है, क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका ऊपर नीचे में गुना कर दीजिए, तो 5 के 20, 2 तिया 6, तो इस तरह से काम होता है। तो जब इसको करना है तो ऊपर और नीचे में गुना कर दीजिए, तो ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर हो गया y माइनस एक्स लॉग वाई, है ना, और ऊपर और नीचे में गुना कर, नीचे कितना y है, गुना कर दिए, और जो बीच में बच गया, बीच में क्या बचा, तो बीच में बच गया x इंटू इतना, तो x माइनस वाई लॉग x, है ना, किससे गुना करना है, x से, तो x हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मिला dy बाई dx वो क्या मिला, इसका रिजल्ट मिला, क्या मिला, रिजल्ट। तो इस प्रकार से आपको बनाना है और उम्मीद है कि आप 5 नंबर लेने के काबिल हो गए होंगे, है ना। इस तरह से अभी आप लोग एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाइएगा, और उसके बाद नहीं बनेगा तो आप लेक्चर में देखिएगा, ठीक ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखिए, देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन वही है, आप पहले इसको अपना कॉपी में लिख लीजिए और खुद इसको बनाइए, नहीं बनाइए बनेगा तब आप लेक्चर देखिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को रोकिए, हम बनाते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए ये भी वही है, तो क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हम जब लॉग दोनों साइड ले रहे हैं तो लॉग लेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं, है ना, लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y लॉग अंदर कितना हो गया, cos x हो गया, बराबर जब यहाँ लॉग लेंगे आगे तो पावर आगे आ जाएगा, x लॉग, तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं, ठीक ना, y। अब देखिए अब दोनों तरफ गुना में है तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल लीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब y के निकालेंगे, सुनिए जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तो पहला का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो जाएगा, दूसरा को रखना है बगल में log cos x, प्लस y को बगल में डिफरेंशिएशन log cos x का बटा में dx, बराबर पहले x का डिफरेंस कितना हो गया, x के निकालेंगे, दूसरा को रखेंगे बगल में, है ना, प्लस अब क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे बगल में और दूसरा को निकालेंगे डिफरेंशिएशन log cos y बगल में dx। जब y dy बाई dx हो गया, है ना, तो यहाँ हो गया log cos x, dy बाई dx को इधर लेके आइए अपने पास, तो प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा, माइनस में dx, बट देखिए ध्यान दीजिएगा x का डिफरेंशिएशन कितना, एक होगा, तो एक कहाँ पर गया, dy बाई dx तो अभी अबे कहाँ किया है, नहीं आया ना जी, रुक जाइए एक स्टेप और करते हैं, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो गया, y, हम डिफरेंशिएशन निकालने लॉग के, तो लॉग के निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर अंदर वाला नीचे आ जाएगा, है ना, जब cos x के निकालेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक, बराबर x के निकालेंगे तो एक हो गया, अब एक गुने करेंगे तो आपको यही वाला हो जाएगा, प्लस x हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन जो अंदर है वो नीचे आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। देखिए ध्यान से यहाँ कितना हो गया, dy बाई dx log cos x, यहाँ कितना हो गया, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, y हो गया, और साइन x और बटम cos x क्या होता है, tan x हो गया, बराबर यहाँ कितना हो गया, log cos y, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो गया, x साइन y और बटम में cos y कितना हो जाएगा, tan y, यहाँ कितना हो गया, dy बाई dx।
अब देखिए हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको इधर लेके आइए अपने पास। जिसको निकालना है, जिसको फूटना है, उसको अपने पास बुलाया जाता है। बुला लिए। पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, log cos x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब जिसको बुलाना है उसको थोड़ा इज्जत देने पड़ता है ना। अगर इज्जत नहीं दीजिएगा तो कैसे काम हो ये। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, log cos y। जब हम dy बाई डी एक्स के एक साथ रखे, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको भी एक साथ रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर रख दिए। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस है, तो इधर आकर जाएगा प्लस में। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए जी, ले लिए। यहाँ कितना बच गया, log cos x प्लस x tan y, हो गया ना। चलिए बराबर में जो है उसको लिख दीजिए, इसको तो कुछ करना है नहीं, जैसे जी रहे हैं बस वैसे जीना है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर है वैसे छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब हमको निकालना है मान लिया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। देखिए तो नीचे कट नहीं रहा ना, बहुत दिक्कत होता है, कट जाता है। तो देखिएगा जब dy बाई डी एक्स निकालना है, जो यहाँ पर है बराबर में उसको अच्छा से प्यारा सा लाइन में लिख देना है, जैसे है वैसे ही, y tan x, है ना, लिख दिए। बटा में, ये जब गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, इसलिए इसको लिखते हैं बटा में, log cos x प्लस x tan y, हो गया ना। यही हो गया आपको आंसर, क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे बनेगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए, ठीक ना। चलिए लिखिए इसको। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल दिया कि x इंटू वाई है, मतलब x y गुना में है और e के पर x माइनस वाई है, तब कैसे बनेगा। सेम टू सेम वही नियम लगाइए, ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये इतना लिखिएगा ना कि आपको याद हो जाएगा, ये नहीं लगेगा ना कि हमको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है ना। इंग्लिश कुछ चीज है जी, हिंदी से बहुत इजी इंग्लिश है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है बस उसको लगता है कि इंग्लिश बोझ है, पूर्वक अंग्रेज की चीज है ना, इसीलिए हल्का है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लॉग लगाए तो लॉग में आपको फॉर्मूला बताए थे कि अगर इनटू में रहेगा, दो गुना में रहेगा, तो ये आपको जोड़ में आता है। क्या आता है, जोड़ में, ठीक ना। जैसे आया आपको जोड़ में हो गया। अब ये देखिए, अब लॉग लगा दिए तो ये कितना हो गया, लॉग ई के पावर एक्स माइनस वाई, क्या हो गया, ई के पावर एक्स माइनस वाई। आप चाहिएगा तो इसको आगे भी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं, है ना, ऐसे भी आपको आ जाएगा, नहीं तो हम तो बोलेंगे ऐसे लेके चलिए। दोनों तरीके से कीजिए, आपको सेम टू सेम आएगा, है ना। छोड़िए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कीजिए डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन आप चाहिएगा ना तो पावर को आगे भी लेके बना सकते हैं, लेकिन ये है ना दिक्कत नहीं होगा, आसान हो जाएगा। देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर log x की निकालेंगे तो 1/x, log y की करेंगे तो 1/y, लेकिन y की करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, जब log की निकालेंगे तो जो अंदर है उसको हम लिखने पड़ता है, लिख दिए। log के किए तो हो गया। अब हमको निकालना है e के पर इतना, तो e के पर निकालेंगे तो e के पर क्या बोलता है, e के पर बोलता है बाबू कि जितना है उतना के उतना ही होगा, मतलब x माइनस वाई रहेगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ log के किए जो अंदर था नीचे हो गया। अब e के ऊपर x का डिफरेंस कितना होता है, जैसे है वैसे रहेगा, और जैसे है वैसे रखा गया। अब x का डिफरेंस 1 हो गया, और y के करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो गया। आप कुछ सोच रहे हैं, बोलिए। नीचे जितना है उतना ऊपरे है, काट दिए। ठीक, अब यहाँ 1/x हो गया, 1/y हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक, यहाँ कितना हो गया, इकट गया तो 1 से गुना करें 1 में, तो 1 हो गया।
x गुना करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब बराबर है तो यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ dy बाई dx, यहाँ dy बाई dx, दोनों की एक साथ कीजिए तो कितना हो गया 1/y dy बाई dx। माइनस है तो इधर आगे हो जाएगा प्लस में, है ना। यहाँ एक है तो इसको इधर लेके आएंगे तो 1/x हो गया। अब देखिए dy बाई dx हम कॉमन निकालेंगे, निकाल लीजिए तो कितना हो गया 1/y प्लस कितना हो गया 1 बराबर, यहाँ से देखिए ना x अगर एलसीएम निकालेंगे तो x से कम x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। और इसको यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ इतना हो जाएगा ना, देखिए इसको बाद में बनाते हैं ना, इसको यहाँ से यहाँ देखिएगा तो dy बाई dx बराबर कितना हो गया, बराबर में कितना है x माइनस 1 बटा में x, और पूरा का बटा में कितना हो गया 1/y प्लस में 1, है ना। ये गुना में था, ये के भाग में आ जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे बाबू, पहले ऊपर जो है वही लिख दीजिए, है ना। y इसके बटा में कुछ ना होगा देख होगा तो y हो गया 1 प्लस y, ऊपर नीचे गुना कीजिए जो तरीका बताए थे आपको, तो ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो कितना हो गया x माइनस 1 इंटू में y, पीछे पीछे गुना कीजिए तो x इंटू 1 प्लस y। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको देखते हैं, है ना। बिना मिटाले कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, ये तो आपको हो गया ना। अब 4 नंबर क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा। देखिए दोनों गुना में है ना, एक टाइप इसमें बता दे रहे हैं, ये बहुत आसान है बाबू। डायरेक्ट कीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। इसका दो तरीका है, कौन तरीका है, दो तरीका है। एक है कि आप लॉग लेके बना सकते हैं और एक है कि बिना लॉग लेके बना सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे बिना लॉग लेके चलिएगा, ठीक ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y के निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर, ये दोनों गुना में है, क्या है गुना में है। तो पहले पहला का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को रखिए बगल में x³ प्लस 7x प्लस 9 गुना में, ठीक ना, प्लस फिर क्या करा, अब पहला कर दिए, अब पहला को रखिए बगल में। अब कीजिए दूसरा का डिफरेंस, दूसरा कितना है x³ प्लस 7x प्लस 9 बटा में dx। जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो x का स्क्वायर कितना होगा 2x माइनस x का 1 तो 1 गुने 5 5 हो गया। अब 8 की तो 0 हो गया, बाद हटाइए। अब इसको गुना में रखना है तो x³ प्लस 7x प्लस 9। अब इसमें देखिए, इसको पहले इसको कीजिए, x³ है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x³ के प्लस 7x था तो 7 हो गया, x के 1 हो गया, 9 के 0 तो 1 गुने 7 7 हो गया। अब इसको रखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब देखिए अभी हो गया dy बाई dx निकल गया। अगर आपको यहाँ पे आंसर दिया रहेगा तो ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपको इसको और सोल्व किया होगा तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा का गुना आ गया, क्या आ गया अलजेब्रा का गुना, और इसको आप लोग को बहुत आसान तरीके से हम गणित के जड़ में सिखा चुके हैं। अब देखिए अगर गुना करना होगा तो सबसे आसान तरीका, पहले ये दोनों गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना है 2x है, 2x हो गया, इसको उठा के यहाँ लेके आइए तो x³ प्लस 7x प्लस 9। अभी देखिए 2x ले लिए, अब माइनस 5 है तो माइनस 5 हो गया, फिर इसको उठा के इधर लेके आइए तो x³ प्लस 7x प्लस 9 गुना करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक ना, हो गया। अब बीच में प्लस है प्लस, वही सेम टू सेम नियम इसमें कीजिए। पहले क्या है 3x स्क्वायर उठा के लगाइए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब 3x स्क्वायर ले लिए तो क्या बच गया प्लस 7 प्लस 7, फिर उठा के इसको लगाइए। मतलब जिसको उठा रहे हैं उसको हमेशा उठाना है, ठीक ना, इना कि उठा के पढ़ दिए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। अब गुना कीजिए तो कितना हो गया 2x4। आप देखिए कि 2 अंक के था, 3 अंक के था, तो भाई हम तो 1 अंक के सीखे हैं तो पहले 2 अंक को 1 अंक में ट्रांसफर किए, तो जैसे 1 अंक किए तो इसको अलगे बार दिए 2x,
अब इसको -5 को अलग बांट दिए। अभी दोनों के हिस्सा में था तो दोनों के हिस्सा में दे दिए ना। तो यही आपको गणित के जड़ है। और जिसको गणित के जड़ नहीं आएगा वो काम कैसे चली नहीं चली। गुना कीजिए तो 2x के पावर 4 हो गया प्लस 2 सत्ते 14 x x स्क्वायर 9 दूना के 18x -5x क्यूब 7 पचे 35x हो गया जी। फिर गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस 9 पचे 45 प्लस गुना कीजिए 3x के पावर 4 फिर से गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस 5 दिया कितना हो गया 15 और 2 x से 1 x क्या हो गया 3 x फिर 8 24 x स्क्वायर फिर कितना हो गया प्लस 7 जाएगा 7x स्क्वायर 7 बचे 35x और प्लस 8 सते 56। अब देखिए अलजेब्रा के जोड़ क्या कहता है। अलजेब्रा का जोड़ आ गया। अलजेब्रा का जोड़ क्या कहता है जी अपन आदमी के खोजना है। देखिए तो 4 कहाँ है यहाँ 4 है यहाँ 4 है ना। तो 3 प्लस में है 2 प्लस में 3 2 5 हो गया। अब 3 वाला देखिए 3 वाला कहाँ है तो 3 वाला देखिए यहाँ पर ये तो हो गया ना ये हो गया ये हो गया। अब 3 वाला देखिए 3 वाला यहाँ पर है और 3 वाला कहाँ यहाँ पर है ना। और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है तो 15 5 20। अब चलिए ये दोनों हो गया ना। अब देखिए अब हमको x स्क्वायर पर जाएंगे। x स्क्वायर यहाँ पर है और x स्क्वायर कहाँ पर है यहाँ पर है और x स्क्वायर कहाँ पर है यहाँ पर है और कहीं x स्क्वायर है देख लीजिए। यहाँ पर 2 जगह आ गया और यहाँ पर एक ही जगह आएगा। देखिए दीजिए कहीं गड़बड़ ना है। x क्यूब 14x स्क्वायर हो गया ठीक 9 दूना का 18 यहाँ पर ये नहीं था ठीक है ना। चलिए हो गया कोई दिक्कत। अब इसको देखिए तो कहाँ है x स्क्वायर अब एक हो गया x स्क्वायर यहाँ पर। तो आप देखिए प्लस प्लस जोड़िए प्लस प्लस जोड़िएगा तो 24 और 14 कितना हो गया 24 और 14 और नीचे कितना हो गया 7 जोड़िए 4 4 8 अब 8 और 7 कितना हो गया 15 का 5 हाथ में 1 और 2 1 3 में 1 4 फिर जोड़िए 7 4 11 11 4 15 का 5 में 1 हो गया और 2 1 3 से लिया 4 हो गया तो कितना हो गया प्लस में आ गया 45 कितना है x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए अब x वाला कहाँ है तो x वाला कहाँ पर है यहाँ पर और यहाँ पर है ना और कहीं ना है देख लीजिएगा छूटना नहीं चाहिए। 35 35 70 क्योंकि माइनस माइनस है ना जुड़ता है तो 70 हो गया माइनस में और यहाँ पर 18 है तो ये प्लस में है। जब भी प्लस माइनस घटता है तो 10 में से 8 गया 2 अभी कितना 6 बजे 6 में से गया तो 5 बड़ा कौन था 70 तो माइनस तो यहाँ माइनस आ गया 52 क्या था x था x लगा दिए। अब बिना x वाला देखिए बिना x वाला कौन कौन है तो 45 और 56 है ना यहाँ पे 56 तो 56 और 45 देखिए माइनस में प्लस में है तो ये हो गया 56 प्लस में हो गया अब 45 हो गया माइनस में तो 6 में से 5 गया 1 5 में 4 गए तो 1 ये कितना आ गया 11 तो 11 है तो बड़का कौन है जी बड़का 56 था तो प्लस ना हो गया तो हमेशा। अब जरा गणित के जड़ नहीं आएगा मुंह टुकुर 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 ताकेगा है ना तो इसीलिए कर रहे हैं गणित के जड़ बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन अगर आपको आंसर यहाँ दिया होगा तो आपको इसको सोल्व करने पड़ेगा है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 12 में। तो 12 लेक्चर देखना ना भूलें। जय हिंद।